अगर आप 3 से 5 साल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सर्व कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोट हुए और ना ही आपने जब कोई मैनेजर पोस्ट के लिए इंटरव्यू दिया तो आप कामयाब हो सके। गाइस, क्या आपको बड़ा डिफरेंट लगता है और आपके जहन में ये सवाल आता है कि जब मैं मैनेजर के इंटरव्यू के लिए अप्लाई करूंगा तो आखिर ऐसे कौन से सवालात हैं जो मुझसे पूछे जाएंगे? गैस, क्या आप समझते हैं कि आपने जितने भी इंटरव्यूज दिए उसमें आपका सिलेक्शन ना होने का रीजन क्या था? इसी तरीके के और इससे मिलते जुलते बहुत सारे सवालात और एक मुकम्मल फ्रेश कैंडिडेट की मैनेजर पोस्ट के लिए इंटरव्यू की तैयारी कराना है हमारा आज का टॉपिक। हम एक सीरीज ऑफ वीडियो बना रहे हैं उन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए जिन्होंने 3 साल या उससे ज्यादा का अर्सा अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लगाए लेकिन वो आगे प्रमोट नहीं हो सके। हम उनको देंगे ऐसी गाइडलाइन जिसमें हम उनको वो तमाम सवालात उनके साथ शेयर करेंगे जो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से किसी भी मैनेजर के इंटरव्यू के लिए पूछे जाते हैं, ताकि उनकी बेहतर प्रिपरेशन हो और वो अपने करियर में आगे की तरफ बढ़ सके। तो ऐसे ही और इससे मिलते जुलते बहुत सारे सवालात आने वाली सीरीज में आपको पता चलेगा। आप हमारे साथ रहिएगा, आखिर तक हर सवाल का जवाब सुनिएगा ताकि आप उसके कॉन्सेप्ट को भी अंडरस्टैंड कर सके और जिस वक्त आप इंटरव्यू के लिए बैठे हो तो आप उसका एक बेहतर रिप्लाई। आई एम सैयद मोहम्मद अली एंड यू आर वाचिंग पिनिकल स्किल एंड मैनेजमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जॉब ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड अ मैनेजर? इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और मैनेजर के जॉब फंक्शन किस तरह डिफरेंट होते हैं। तो इस सवाल को मुख्तलिफ तरीके से पूछ के ये जानने की कोशिश की जाती है कि क्या आप इन दोनों के दरमियान में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि क्या डिफरेंस है। इस सवाल को आपने बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिवली जो है रिप्लाई करना है। आपने कहना है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब जो है सर वो एक सेल्स बेसिक सेल्स यूनिट की जॉब है जहां पर वो तमाम फंक्शंस का जिम्मेदार खुद होता है। मसलन सेल्स को प्रोड्यूस करना, मार्केट के अंदर कस्टमर की डेवलपमेंट करना, अपने टारगेट्स को अचीव करना और इस तरीके की बहुत सारी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसका वो सोलो जिम्मेदार होता है। लेकिन जब मैनेजर बनता है इंसान तो मैनेजर एक पूरी टीम का जिम्मेदार होता है और उसकी सेल्स और टारगेट अचीवमेंट से हटकर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और जॉब फंक्शंस होते हैं जिन जॉब फंक्शंस के तहत वो अपनी टीम को एक सक्सेस पाथ की तरफ लेके जाता है। मसलन एक मैनेजर एक लीडर होता है, उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज होती है, वो एक स्ट्रेटेजिकल प्लानर होता है, वो अपनी टीम का एक कोच होता है, अपनी टीम को डेवलपमेंट में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसकी सेल्स परफॉर्मेंस पूरी टीम की सेल्स परफॉर्मेंस होती है, इसलिए ये पूरी टीम को डेवलप करता है एक टारगेट को अचीव करने के लिए। ये अपनी टीम के ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करता है और इसी तरीके के बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो वो एज ए मेडिकल रेप परफॉर्म नहीं करता, लेकिन एज ए मैनेजर उसको ये तमाम फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू थिंक दैट यू आर रेडी फॉर द मैनेजरियल पोस्ट? आप कैसे समझते हैं कि आप एक मैनेजर बनने के लिए तैयार हैं? अब आप इंटरव्यूअर को बताएंगे कि सर रेगुलरली आई एम द अचीवर ऑफ माई टारगेट, जो कि प्राइमरी किसी भी सेल्स के बंदे का गोल होता है, किसी भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का गोल होता है कि वो अपने टारगेट को अचीव करे। तो मैं पिछले कई साल से अपने टारगेट मुस्तकिल अचीव कर रहा हूं। इसके अलावा मैंने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अपनी बिल्ड करी है अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ। आप मेरे डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो यू विल सी अ स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग विद माई कस्टमर्स, ताकि मेरा कस्टमर जो है वो लेफ्ट राइट कहीं पर ना हो सके। इसके अलावा मैंने बहुत सारे नए कोलीग्स जो टीम के अंदर आए उनको मैंने ट्रेनिंग दी, मैं उनका मेंटोर रहा हूं। और इसके अलावा जो है मैं बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऐसी हुई जिसके अंदर मैं अपने सीनियर को असिस्ट करता रहा, उनको हेल्प आउट करता रहा और उनसे सीखता रहा कि ट्रेनिंग किस तरीके से दी जाती है। इसके अलावा मैं मार्केट ट्रेंड को बहुत अच्छे तरीके से रीड कर लेता हूँ, मैं मार्केट ट्रेंड को एनालाइज कर लेता हूँ और मैं स्ट्रेटेजिकल प्लान स्ट्रेटजीज बनाने के अंदर भी मैं काफी इन्वॉल्व रहा हूँ
तो मैं स्ट्रेटजीज भी डेवलप कर सकता हूँ और अपनी टीम को थ्रू ट्रेनिंग सेशंस एंड कोचिंग में अपनी टीम को डेवलप कर सकता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं अपने अंदर देखता हूँ कि मैं एक लीडर के तौर के ऊपर अपनी को कामयाबी से लीड कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड यू हैंडल द सिचुएशन वेयर योर टीम इज नॉट मीटिंग द सेल्स टारगेट? आप किस तरीके से अपनी टीम को हैंडल करेंगे उस वक्त जब आपकी टीम जो है वो सेल्स टारगेट को मीट नहीं कर रही होगी? गाइस, सेल्स क्योंकि बेसिक जॉब है और सेल्स जो है वो ही एक सेल्स टीम की पहचान है, तो सेल्स के ऊपर इसलिए आपसे मुस्तकिल सवालात हो रहे हैं ताकि ये देखा जाए कि आप सेल्स एरर के अंदर कितने स्ट्रॉन्ग हैं और कितना स्ट्रॉन्गली आप अपनी टीम को जो है वो लीड कर सकेंगे सक्सेस की तरफ। आप कहेंगे सर हियर आई वुड लाइक टू यूज द पिनिकल। पिनिकल का पी जो है जिस तरीके से आपको मैंने बताया था दैट स्टैंड फॉर द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। तो आप कहेंगे सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा सेल ना होने की प्रॉब्लम क्या है, इज इट ए जनरल प्रॉब्लम और इज इट द स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए आई इज देयर, पी आई मीन्स द आइडेंटिफाई द रूट कॉज। पहले मुझे प्रॉब्लम का पता चल गया कि प्रॉब्लम जो है वो सेल्स है, सेल्स जो है वहां पे ड्रॉप हो गई। अब मैं उसके रूट कॉज के ऊपर देखूंगा कि उसकी वजह क्या थी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रूट कॉज कि इसकी क्या वजूहत थी। क्या इसके अंदर कोई सीजनल इंपैक्ट था, क्या कोई कॉम्पिटिटर की बड़ी एग्रेसिव स्ट्रैटेजी थी, सेल्स ओवरऑल ड्रॉप हुई है या कुछ मेंबर्स की ड्रॉप हुई है, और अगर कुछ मेंबर्स की ड्रॉप हुई है तो क्या ओवरऑल टेरिटरी में ड्रॉप हुई है या कुछ टेरिटरीज में ड्रॉप हुई है, तमाम डॉक्टर्स का ड्रॉप है या किसी 1-2-4 स्पेसिफिक डॉक्टर का ड्रॉप है। तो मैं आइडेंटिफाई करूंगा रूट कॉज को ताकि मुझे ये पता चल सके कि प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। पिनिकल का एन जो है दैट स्टैंड फॉर द नेविगेशन। सो सर इसके बाद मैं स्ट्रेटजीज को डेवलप करूंगा कि हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, और मैं क्लियर कट गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करूंगा कि हमें ये गोल्स और ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है इस स्ट्रैटेजी के थ्रू। पिनिकल का सेकंड एंड जो है वो डिपिक्ट करता है नेगोशिएशन को या नेगोशिएट करने को। तो अब मैं अपने टीम मेंबर्स को बिठाऊंगा और जिन लोगों की टेरिटरीज के अंदर वो प्रॉब्लम राइज हुई है उनसे अपने स्ट्रेटेजिक प्लान को डिस्कस करूंगा और उनसे नेगोशिएट करूंगा अपने प्लान के ऊपर कि उनको क्या ऐसी चीजें चाहिए जो उनको इस स्ट्रेटेजी के इम्प्लीमेंट करने के अंदर उनको सपोर्ट कर सकेंगे। इस नेगोशिएशन के बाद जो है जो एक प्लान है वो एक्शन की फॉर्म में जो है वो हमारे सामने तैयार हो चुका होगा। नाउ पिनिकल का ए जो है दैट स्टैंड फॉर द एक्शन। सो इट इज द टाइम नाउ टू एग्जीक्यूट द प्लान। प्लान बन गया, स्ट्रैटेजी बन गई, अब इसको हमने एग्जीक्यूशन के लिए एक स्मूथ एग्जीक्यूशन के लिए हमने इसको अपनी टीम मेंबर को डेलीगेट कर देना है ताकि वो उसके ऊपर अमल करना शुरू करें और हम सक्सेस की तरफ जाना शुरू करें। सी स्टैंड पिनिकल का कहता है फॉर कंट्रोलिंग। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग, आपने एक्शन स्टार्ट कर दिया, प्लान आपका एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। अब मैं ये देखूंगा कि मैं इस प्लान को किस तरीके से मैंने कंट्रोल करना है। मैं इसके कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर डिजाइन करूंगा जिससे मुझे ये पता चलेगा कि अब जो प्लान मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं इसकी प्रोग्रेस पॉजिटिव हो रही है या इसमें कोई स्ट्रेटेजिकल चेंज चाहिए या ये प्लान काम नहीं कर रहा। तो मैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेट करके उनको मॉनिटर करूंगा ताकि मैं अपने प्लान की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर सकूं। पिनिकल का एल स्टैंड करता है फॉर लर्निंग। सो इस तमाम प्रोसेस के अंदर, इसके एग्जीक्यूशन के अंदर और इसके कंट्रोलिंग के अंदर मैं लर्न करूंगा कि इस प्लान के अंदर हमारी कौन सी स्ट्रेंथ है जो हमें इस वक्त सपोर्ट करेंगे, आउटपुट दे रही है, और इस प्लान के अंदर कौन सी ऐसी वीकनेसेस हैं जिसको हमें मजीद बेहतर करना चाहिए। और इस तरीके से मैं इस प्लान की एग्जीक्यूशन के साथ अपना एक लेसन जो है वो कंक्लूड करूंगा एट द एंड ऑफ द डे, ताकि मैं नेक्स्ट किसी स्ट्रैटेजी के अंदर इससे बेहतर कोई स्ट्रैटेजिकल मूव बना सकूं या कोई स्ट्रैटेजी बना सकूं। Now the pinnacle E stand for the evaluation or evaluate. Now it's the time जब आपने एक जो उसके लिए टाइम सेट किया हुआ था उसके अंदर आप जो है अब अपने प्लान को evaluate करेंगे। उसमें देखेंगे कि कौन से ऐसे एरिया है जहां पर आपको सक्सेस मिल रही हो, किन एरिया के अंदर आपको
स्ट्रेटेजिकल चेंजेस करनी है अपने प्लान के अंदर, तो आप अपने प्लान को इवेल्युएट करेंगे और दोबारा स्ट्रेटेजिकली रीडिजाइन करेंगे, ताकि आप अगर जो आपके ऑब्जेक्टिव है उनको आप टाइम के ऊपर मीट कर सकें। Guys, इस तरीके से आप अपने इंटरव्यूअर को ये बता सकते हैं कि आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ साथ अपनी सेल्फ डेवलपमेंट मुस्तकिल करते रहें, और आज आप मैनेजमेंट की कुछ स्किल्स भी जानते हैं जिसके थ्रू आप बहुत सारी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। और जिस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप पिनिकल के थ्रू इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया, आप उसको ये साबित कर रहे हैं कि किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को हल करने के लिए आपके पास एक विजन है और एक स्किल है, जिसके तहत आप अपनी टीम को उस मसाइल से निकालकर सक्सेस के पाथ के ऊपर ले जाएंगे। गाइस, मैंने इस टॉपिक को इसलिए सिलेक्ट किया कि मुझे चंद लोगों ने खास तौर पे बहुत कहा कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो प्रमोट नहीं हो रहा है सर, वो बहुत ज्यादा जो है परेशान होते हैं इंश्योरेंस के बारे में, तो आप इस तरफ जो है कुछ हमें जो है वो चीज बना कर दें। तो अब मैंने फिर ये सोचा है कि मैं इसकी आपको एक पूरी सीरीज बना कर दूंगा, जिसमें कम से कम 10-15 ऐसे क्वेश्चन जरूर होना चाहिए जो इंटरव्यू को 80% कवर करते हो, ताकि आप कंफर्टेबल हो जब आप इंटरव्यू के लिए बैठे और आप किसी स्ट्रेस में ना हो, और आप जानते हो कि आपने इस स्ट्रेस से और इस सिचुएशन से किस तरह निकलना है। लेकिन ये मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसा एरा है जिसमें मैं अब काम करने के लिए जा रहा हूँ, कि जो यूट्यूब के हिसाब से बहुत छोटा एरा है, इसके अंदर बहुत कम जो है वो सब्सक्राइबर होते हैं, और इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आपसे कहूंगा कि आप कम से कम 25 से 30 लोग ऐसे अपने डेवलप करें जो इस वीडियो पे कमेंट करें आकर और बताएं कि उनको आगे इस तरीके की वीडियो चाहिए, या अगर इस वीडियो में कोई क्वेश्चन उनके जहन में आए तो वो क्वेश्चन करें, लेकिन एटलीस्ट 25-30 लोग आगे कमेंट करें, ताकि मुझे ये अंदाजा हो सके कि आने वाली जो 3-4 वीडियोस जो मैंने मजीद इसी उसके ऊपर बनाना है, वो मुझे उसको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने जो कलीग्स हैं उनमें शेयर करें, जो एक्सपीरियंस लड़के हैं, जो कम एक्सपीरियंस के लड़के हैं, जो ज्यादा एक्सपीरियंस के लड़के हैं, ताकि वो इसको देखें और उसके बाद जो है अगर उनके अंदर ये विलिंगनेस डेवलप होती है कि नहीं इसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो वो चैनल के ऊपर है और चैनल के यूट्यूब के चैनल के ऊपर आके कमेंट करें। सो अगर 25 से 30 होते हैं कमेंट आते हैं, तो हम इसका सेकंड वर्जन, थर्ड वर्जन और फोर्थ वर्जन वो यकीनन रिलीज करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपके पास वक्त पर पहुंच सके। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।